गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यानी आपको यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है। फर्स्ट का ए वाला पार्ट ले रहे हैं, इसी प्रकार से सेकंड वाला पार्ट बी वाला भी लेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट ए जो है उसमें आपको क्या कहा है, एक्स का जो मेजरमेंट है ये कितने डिग्री का एंगल बना है ये निकालना है आपको। तो एक्स निकालना, एक्स क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम जानते हैं ये एक्स जो है इसके इंटीरियर एंगल का सम होगा। तो अभी इंटीरियर एंगल आपको मालूम नहीं है तो इसको कुछ नाम दे देते हैं हम। इसको नाम दे दिया ए और बी। तो एक्स किसका सम होगा बच्चों, ए और बी का सम होगा। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल जो है किसी भी ट्राइंगल का वो इंटीरियर एंगल, अपोजिट इंटीरियर एंगल दोनों का सम होता है। तो आपको ए और बी निकालना पड़ेगा। तो क्या ए और बी आप निकाल सकते हैं? तो ए क्या होगा बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है। तो ए और 125 मिलके कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, दोनों मिलके 180। तो इसको लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से भी हम निकाल सकते हैं। इसको लीनियर पेयर प्रॉपर्टी बोलते हैं कि किसी स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल बने हुए, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। सिमिलरली यहाँ पर भी ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, इस पर b प्लस 120 मिलकर कितना हो जाएगा, 180। तो सबसे पहले हम a और b निकालते हैं। a और b मालूम हो जाएगा तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x का वैल्यू हम निकाल लेंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमको कि ये एंगल a प्लस 125 इजकल टू 180 होगा। सिमिलरली b प्लस 125 इजकल टू 180 होगा। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा, 125 को उधर ट्रांसफर कर दिया तो 180 माइनस 125 इज इक्वल टू 180 में से 125 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, तो हमें कितना मिलेगा, 55 डिग्री। मीन्स आपको a का वैल्यू एंगल a इज इक्वल टू आपको मिल गया 55 डिग्री। ये आपके पास a का वैल्यू आ गया। सेम पैटर्न यहाँ पर यूज किया तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 180 माइनस 125 और 125 माइनस किया तो आपको यहाँ पर 55 डिग्री। तो यहाँ से नेक्स्ट भी आपको कितना मिल गया, b का वैल्यू भी कितना मिल गया बच्चों, एंगल b इज इक्वल टू भी 55 डिग्री। a और b का दोनों का सेम वैल्यू आ गया बच्चों, ठीक है। अब आपको a और b पता चल गया तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से x का वैल्यू निकाल सकते। सो है ना, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है ना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों कि जो एक्सटीरियर एंगल x है वो किसका सम हो जाएगा, a प्लस b। तो यहाँ से आपको x का जो वैल्यू है, x इज इक्वल टू दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a का वैल्यू आपके पास है 55, b का वैल्यू है आपके पास 55, दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया, 110 डिग्री। और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। सो क्या हो जाएगा, लास्ट में आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू 55, a का वैल्यू 55, b का भी 55, दोनों का सम 110। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 110। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर हो गया आपका, और यही हमको निकालना भी था, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट इसका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट ले रहे हैं। बी में आपको एक पेंटागोन दिया है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 भुजाएं हैं, इसलिए पेंटागोन कहलाएगा। तो पेंटागोन में हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि इसके इंटीरियर एंगल का सम अगर निकालना हो सब किसी भी पॉलीगॉन के लिए, तो आपको ये फार्मूला n माइनस 2 इंटू 180। n क्या है, नंबर ऑफ साइड, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड 5, तो 5 माइनस 2 करके अगर इसके इंटीरियर एंगल का सम निकालते हैं हम
तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 कितना आ गया बच्चों 3 इंटू 180 और ये 3 का 18 3 कितना होता है 54 और ये 0 ऐसा तो 540 यानी इसके इंटीरियर एंगल का जो सम है इंटीरियर एंगल कितने हैं ये अगर नाम दे देता हूँ मैं इसको 1 दे दिया मैंने। अच्छा 1 का वैल्यू तो आपको मालूम है ये राइट एंगल दिया है ना ये 90 मालूम है आपको। इसको 1 दिया इसको नाम मैंने 2 दे दिया इसको मैंने 3 दे दिया ये एंगल 4 दे दिया और ये एंगल 5 दे दिया। तो आप इसमें से कितने एंगल जानते हैं देखिए इधर 90 दिया तो ये भी 90 हो जाएगा है ना परपेंडिकुलर के दोनों तरफ 90 डिग्री ये 90 तो ये 90 हो गया। आप ये 5 निकाल सकते हो बच्चों 5 कैसे निकाल सकते हैं ये लीनियर पेयर से निकाल सकते हैं 60 प्लस ये एंगल 5 यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलरली ये 70 प्लस 3 यानी एंगल 70 प्लस एंगल 3 इजकल टू कितना हो जाएगा 180 तो ये 3 का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो ये एंगल भी मालूम हो गया 5 3 भी मालूम हो जाएगा 4 भी मालूम हो जाएगा और 1 भी मालूम। तो एंगल 2 हम किस से निकाल लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल 2 मालूम हो जाएगा तो हम x निकाल लेंगे बच्चों। तो एक एक कर हम ले रहे हैं यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम क्या करते हैं ये राइट एंगल जो परपेंडिकुलर होता है तो इधर 90 तो ये भी 90 होगा दोनों तरफ 90 होता है या लीनियर पेयर से भी निकाल सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम लिख लेते हैं चूंकि एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री है ना एंड एंगल 4 इज इक्वल टू भी 90 डिग्री। ये तो सिंपल है हम दोनों ने निकाल। अब बाय लीनियर पेयर से तो अब बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा रहे थे एंगल 5 प्लस 60 इज इक्वल टू कितना होगा 180। दिस इम्प्लाइज एंगल 5 का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे कितना 180 माइनस 60 कितना आ गया बच्चों एंगल 5 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ से देखिए एंगल 1 मालूम हो गया आपको 90 डिग्री है इसलिए ये भी मालूम हो गया 4 भी एंगल 5 भी आ गया आपके पास। फिर आगे बढ़ते हैं अब लीनियर पेयर सेकंड इधर लेते हैं एंगल 3 प्लस 70 इज इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 70। तो नेक्स्ट आपको मिल गया एंगल 3 इज इक्वल टू 110 कितना आ जाएगा एंगल 3 110 एंगल 3 का वैल्यू आ गया बच्चों। अब एक और बचा आपका कौन सा एंगल 2। अब एंगल 2 कैसे निकालेंगे देखिए बच्चों अभी क्या क्या मालूम हो गया वो हम यहाँ नोट कर लेते हैं। एंगल 3 का वैल्यू आ गया 110 एंगल 5 का वैल्यू आ गया 120 ये 4 एंगल मालूम हो गया या 5वां एंगल अभी मालूम नहीं है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से इन सभी एंगल का सम कितना होता है 540 है ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे बच्चों बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो बच्चों हमने यहाँ पर नोट कर लेंगे नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ पेंटागोन। तो पेंटागोन में 5 एंगल का सम अभी हमने यहाँ पर निकाला कितना आया था एंगल सम प्रॉपर्टी से पेंटागोन का 540 होता है एंगल सम। तो सभी एंगल का सम 540 आया। तो एंगल 1 का वैल्यू है हमारे पास कितना है एंगल 1 है 90 डिग्री है बच्चों। एंगल 2 आपको निकालना है एंगल 3 का वैल्यू है 110 एंगल 4 है 90 बच्चों एंगल 5 है 120 इज इक्वल टू 540। तो एंगल 2 एज इट इज लिख लिया बच्चों हमने और बाकी एंगल्स को हमने ऐड करा है ना। तो 90 और 110 कितना हो गया ये 200 हो गया 290 हो जाएगा 290 में 128 कर दिया हमने। तो बच्चों 90 और 100 200 290 और 120 तो 410 आ गया बच्चों। 410 इजकल टू 540
दिस इम्प्लाइज यहाँ से आपको एंगल 2 का जो वैल्यू आ रहा है 540 माइनस 410 इज इक्वल टू कितना बचा बच्चों आपको 130 बचा। मतलब एंगल 2 का मान आपने निकाला तो ये 130 आ गया एंगल 2 का वैल्यू। अब वापस से इधर देखिए एंगल 2 आपने कितना निकाल लिया बच्चों, यहाँ पर एंगल 2 निकाला आपने 130 बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब x का मान निकाल सकते हैं क्या, ये लीनियर पेयर प्रॉपर्टी लगा देंगे तो अगेन बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी। सो देयरफॉर बाय लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये x प्लस 130 इज इक्वल टू 180। तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 180 माइनस 130, क्या करा 130 को उधर माइनस कर दिया तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 50। तो यही रिक्वायर्ड आंसर है आपका, x इज इक्वल टू जो आया ये आपका आंसर हो गया 50 डिग्री जो आंसर हो गया। तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए सबसे पहले ये राइट एंगल है तो इधर वाला भी राइट एंगल हो जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर होता है तो दोनों तरफ राइट एंगल होंगे। तो ये 490 आ गया, 1 भी 90 आ गया, ये भी 90 दिया आपको, है ना। तो 1 और 4 मालूम हो गया। फिर हमने बाय लीनियर पेयर प्रॉपर्टी ये 60 तो 120 निकाल लिया, ये 70 तो बाय लीनियर पेयर से 110 आ गया। तो ये 4 एंगल आपको मालूम हो गया। तो 5वां एंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी जिसमें पेंटागोन के एंगल का सम कितना आता 540। तो यहाँ से एंगल 2 निकाल लिया जो कि 130 आया। फिर लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से क्या करा, इन दोनों का सम 180 होता है तो 130 को माइनस कर दिया तो x इज इक्वल टू 50 डिग्री जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है बच्चों। यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है बच्चों। ओके, थैंक यू।